गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया है। चलो ठीक है, तो हमने कल इकोनॉमिक्स शुरू कर दी है ना। जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हमने क्या वो सिलेबस जो भी था, जितना भी सिलेबस था उसको पढ़ा था। ठीक है, जिसको कि हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर देंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे फिर जो होता है हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसके बारे में जानकारी थी। ठीक है, उसको हम 5 मिनट में रिवाइज करके देखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स वो होता है मतलब संसाधनों का वितरण। ठीक है, इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है? संसाधनों का वितरण। ठीक है, एक सीमित संसाधन को आप किस तरह से बेहतर ढंग से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही एक अर्थशास्त्र कहता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यही कहता है कि आप लिमिटेड सोर्सेस को बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यही अर्थशास्त्र का कहना है। ये 2 प्रकार की, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, अगर छोटे पैमाने पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना हो तो माइक्रो, और बड़े पैमाने पर अध्ययन करना है अर्थव्यवस्था का तो मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब बड़ा पैमाना। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। और इंडियन इकोनॉमिक्स फादर कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ चीजें जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, है ना, जो पुरानी इकोनॉमिक्स थी उसके बारे में पढ़ा था, है ना। और बात करी थी हमने यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की और जो है लिबरल इकोनॉमिक्स की। 3 चीज़ों की बात करी थी हमने यहाँ पर। तीनों का जो पॉइंट व्यू अलग अलग था। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ साहब ने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये एडम साहब ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था कि इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें और एडम साहब की जो बुक थी उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी गई थी। ठीक है, और सोशलिस्ट में क्या होता है? एक्चुअली में यहाँ पर कहा गया है कि किन्स साहब ने कहा था कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए? इंटरफेयर होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए, ये कहा था किन्स साहब ने, है ना। किन्स इकोनॉमिक्स के अनुसार, किनेशियंस इकोनॉमिक्स के अनुसार कहा था कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर या गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होना चाहिए। ठीक है, जो कि धन का या आय का समान वितरण कर सके या फिर समाज के कल्याण का कार्य कर सके, इस प्रकार से। ठीक है, और लिबरल में क्या होता है? सरकार और प्राइवेट दोनों का जो है वो हस्तक्षेप होना चाहिए लिबरल में। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। और किन्स साहब की जो बुक थी जो द जनरल एम्प्लॉयमेंट, है ना, द जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट मनी करके ऐसा कुछ है बुक का नाम, है ना। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ तक हो गया हमने। इसके बाद फिर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? सोशलिस्ट थी। इकोनॉमिक्स हमारी कैसी थी? सोशलिस्ट थी, है ना। तो 1991 में, है ना, 1991 में क्या हुआ था? 1991 में मनमोहन सिंह राव समिति आई। ठीक है, उन्होंने जो है एक समिति बनाई और इंडिया भारी संकट में था। उस समय इंडिया के पास कुछ महज 15 दिन का जो है पैसा बचा था। ठीक है, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मात्र 15 दिन का जो था वो पैसा बचा था।
है ना। तो यहाँ पर ये समिति बनाए गए जिसमें LPG लॉन्च किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। अब हम बात करेंगे यहाँ पर LPG की। तो LPG लिबरलाइजेशन, उदारीकरण मतलब यहाँ पर ऐसा है कि संकट का समय था, ठीक है, तो सोशलिस्ट थी, तो यहाँ पर बाहरी कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश्ड यानी स्थापित नहीं हो सकती थी। तो मनमोहन सिंह साहब ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे इंडिया में कंपनी खोलने, किसी प्रकार का कारखाना खोलना आसान हो, ठीक है, यानी कि लाइसेंस की प्रोसेस को क्या कर दिया इन्होंने, आसान बना दिया, ठीक है, कि आप इंडिया में कंपनी डालो, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशन है, उसका जो भी है क्राइटेरिया वो पूरा करना पड़ेगा, है ना। इस हिसाब से क्या किया, यहाँ पर लाइसेंस बनाने की जो प्रोसेस थी वो आसान कर दी, जिससे कारण विदेशी कंपनियां भारत में इस्टेब्लिश्ड या स्थापित होने लग गई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन, यानी कि लाइसेंस की प्रोसेस को आसान बनाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन वही होता है या निजीकरण वही होता है जो सरकारी, है ना, सरकारी चीजों को प्राइवेट करना, ठीक है, कोई भी चीज को, सरकारी चीज को प्राइवेट करना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, प्राइवेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा अगला जो है LPG हो गया, है ना, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब ये कहता है कि भारत का जो व्यापार है, यानी कि भारत का जो आयात निर्यात है वो अधिक से अधिक देशों के साथ जुड़े, क्या होता है, अधिक से अधिक देशों के साथ जुड़े, है ना, जिससे विश्व में उनका जो है वो व्यापार जो है वो बढ़े, विश्व में अधिक से अधिक देशों के साथ हमारा व्यापार हो, उससे ही वैश्वीकरण कहते हैं। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीजें देख ली हमने। इसके बाद हमने कुछ चीजें देखी थी कि हाँ, जो होता है हमारा कैपिटल इकोनॉमिक्स 3 टाइप्स का होता है, कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट एंड लिबरल, या मिक्स, है ना, मिक्स इकोनॉमिक्स। कौन सी, मिक्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, कौन सी है, कैपिटल, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ठीक है। तो कैपिटल में क्या होता है, एक्चुअली में जो कैपिटलिज्म है ना, उसमें जो स्वामित्व होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है, ठीक है, क्या होता है, प्राइवेट लोगों का होता है, प्राइवेट कंपनियों का होता है स्वामित्व यानी अधिकार, ठीक है। तो क्या करता है, अब जैसे बिजनेसमैन व्यक्ति है वो अधिक से अधिक लाभ, प्रॉफिट कमाना चाहेगा, और एक बिजनेस में कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, तो उसे कैपिटलिज्म कहते हैं। उसमें पूरा की पूरी तरह से एक प्राइवेट व्यक्ति रहता है, प्राइवेट व्यक्ति का ही स्वामित्व या अधिकार होता है। तो प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, अधिक से अधिक अपना जो है, प्राइवेट व्यक्ति, गवर्नमेंट के पास लिमिटेशन होती है कुछ भी करने, लेकिन एक प्राइवेट व्यक्ति के पास ऑप्शन होते हैं, वो कुछ भी कर सकता है ना। प्राइवेट व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पर जो इसमें मुनाफा होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, उसमें ओनरशिप जो रहेगी वो किसके पास रहेगी, व्यक्ति के खुद के पास रहेगी, ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति खुद के पास रहेगी, मुनाफा होगा, प्लस गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा, है ना, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटलिज्म हो जाएगा, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जो है, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था जो है वो क्या कहती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी, क्या करेगी, सरकार हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। इसमें समाज के कल्याण की बात कही गई हो और आय का समान रूप से वितरण, ठीक है, क्या हो जाए, समाज के कल्याण की बात करी गई, सोशल वेलफेयर की बात करी गई, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, समान आय का वितरण की बात कही गई। गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो
अगला हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है वो स्वामित्व करते हैं। 51 से ज़्यादा परसेंट गवर्नमेंट का रहता है, 51% किसका रहता है, अपना प्राइवेट कंपनी का रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, चलो इलेक्शन कमीशन का जो है कॉन्फ्रेंस देखा कैसे क्या रहा। चलो तो गाइस आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे सेक्टर्स की। ठीक है, किसकी, सेक्टर्स की। इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, और ये टर्सरी, ये टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, इसको द्वितीयक कहेंगे, द्वितीयक क्षेत्र, और ये तृतीयक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, यह जो ये क्षेत्र जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। ठीक है, भूमि से संबंधित गतिविधियां रखता है प्राथमिक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर क्या करता है, यह क्षेत्र जो है वो भूमि से संबंधित गतिविधियां करता है। ठीक है, भूमि से संबंधित गतिविधियां जो है क्या करता है, रखता है ना। भूमि से संबंधित गतिविधियां, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह क्षेत्र भूमि से संबंधित, भूमि से संबंधित गतिविधियों प्रत्यक्ष रूप से, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से लिख लेना, प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा है, से जुड़ा है। ठीक है, यह क्षेत्र भूमि प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से, जैसे भूमि से प्राप्त होने वाली चीजों से। ठीक है, सपोज कीजिए एग्रीकल्चर, कृषि। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लैंड एक्टिविटीज। ओके, तो सपोज कीजिए भूमि है ना, क्या है भूमि, भूमि से क्या क्या प्राप्त होता है हमें, कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, पशुपालन के बाद हम देखेंगे मत्स्य पालन, देख लेंगे है ना, मत्स्य पालन देख लेंगे।
तो फिशिंग आ जाएगा, माइनिंग, खनन। तो ये सब क्या सारी चीजें क्या है यहाँ पर, ये प्राइमरी सेक्टर से हमें प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होती है। यानी कि भूमि से प्राप्त होने वाली सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, फिशिंग मत्स्य पालन, माइनिंग, खनन स्टेप से ये सारी चीजें होगी। अब जो प्राथमिक सेक्टर है ये द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है, यहाँ पर एक कच्चा माल पहुंचाता है, प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, यहाँ से कच्चा माल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है। क्या करता है, कच्चा माल प्राप्त करता है, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है। यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, यानी कि इसके अंडर में क्या जाएगी, अनेक प्रकार की कंपनियां जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए गन्ना यहाँ जाएगा, यहाँ पर गन्ने की फैक्ट्री में जाएगा, गन्ने को जूस निकालेंगे, शुगर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, जो भी बनाना है। तो ये कच्चा माल जाकर कहाँ पर चला गया, कंपनी में चला गया, फैक्ट्री में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्ट्री। सपोज ये कपास जो है कॉटन से यहाँ से रॉ मटेरियल होकर कहाँ गया, यहाँ पर कंपनी, जहाँ पर टेक्सटाइल हो गया, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गया, टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सोयाबीन यहाँ से जाएगी तो ऑयल फैक्ट्री पर जाएगी, वहां पर ऑयल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है कच्चा माल फैक्ट्री में जाता है। ठीक है, क्या होता है, फैक्ट्री में जाता है। तो अनेक प्रकार की फैक्ट्री हो सकती है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ से कुछ खनन निकाला, वो भी फैक्ट्री में रिफाइन होने जाएगा, है ना, शुद्ध होने के लिए जाएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए, यहाँ से चीजें यहाँ पर जा रही है, यहाँ से चीजें यहाँ पर जा रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टर्सरी सेक्टर की। किसकी, टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे। तो ये टर्सरी सेक्टर है ना, ये सर्विस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह क्षेत्र सेवा या सर्विस से जुड़ा है। ठीक है, यह क्षेत्र कैसे जुड़ा है, सर्विस से या सेवा से जुड़ा हुआ है। अब सर्विस से सपोज कीजिए कोई भी संस्था है, वो सेवा दे रही है, कोई भी व्यक्ति है जो नौकरी कर रहा है, सर्विस तो है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, टर्सरी सेक्टर में। किस में आ जाएगी, टर्सरी सेक्टर में। अब सेवा में खाली जॉब कर रहा हो या कोई व्यक्ति संस्था, ये नहीं। अब सपोज कीजिए ट्रांसपोर्ट, यहाँ कंपनी से माल ले जाना है, यहाँ पर ट्रक में, ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गया, सर्विस हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर जॉब, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर टीचिंग, बैंकिंग भी एक काम है, क्या करा, सेवा करना। ठीक है, लोगों की सेवा करना, टीचिंग, लोगों की सेवा करना। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ये, तो इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, यह क्षेत्र भूमि से संबंधित, प्रत्यक्ष रूप से भूमि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ा होता
है, जिसमें आ जाएगा एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करता है ना। कच्चा माल से यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनता है, कि किसी भी चीज का फाइनल प्रोडक्ट क्या होना, जैसे गन्ने खेत में से लेके, ठीक है, कंपनी में जाकर शुगर बनेंगे या गुड़ बनेंगे, उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, शक्कर, चीनी या फिर गुड़ हो गया। ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। बनाने को तो कुछ भी बना सकते, लेकिन उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, चीनी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब कपड़ा, यहाँ से सपोज कि कपास लेके, कॉटन लेके, यहाँ पर कपड़ा बन गया, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, कपड़ा बन गया। ठीक है, कपड़ा। ठीक है, अब इस सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक प्रकार की सेवा है। क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक प्रकार की सेवा है। जॉब क्या है, एक प्रकार की सर्विस है, सेवाई है। ठीक है, बैंकिंग, टीचिंग, हॉस्पिटल, ठीक है, जितनी भी चीजें जो कि सेवा कर रही है वो सर्विस में है, वो क्या कहलाएगी, टर्सरी सेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ठीक, चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके, दिख रहा है। चलो आगे हम बात करते हैं। जो टर्सरी सेक्टर है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। टर्सरी सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला क्वार्टरनरी, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, क्विनरी। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, क्वार्टरनरी में क्या होता है, इसमें वे लोग होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। ठीक है, कौन होते हैं, जिसके पास ज्ञान होता है। क्वार्टरनरी में वो लोग सर्विस में होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। सपोज कीजिए टीचर हो गया, कौन हो गया, टीचर, ये टीचर हो गया। ठीक है, क्वार्टरनरी में टीचर हो गया। इसके बाद हम वकील, ठीक है, यानी कि लॉयर, वकील के पास भी ज्ञान होता है, या कोई फिलोसोफर, ठीक है। तो जिन व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसे हम क्वार्टरनरी में यानी कि चतुर्थांग में रखेंगे। और क्विनरी, पंचांग, जिसमें यहाँ पर ऑर्डर देने की वो बात रहती है, क्या ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर भी आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ऑर्डर यानी कि अब वकील तो इसमें आ जाएगा क्योंकि उसके पास नॉलेज है। ठीक है, अब जो जज है वो क्या करता है, डिसीजन लेने का कार्य करता है, ऑर्डर देता है, तो इसमें जज साहब आ जाएंगे, जज साहब आ गए। आईएएस ऑफिसर आ जाएंगे, ऑर्डर देते हैं, आईएएस ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कोई एडवाइजर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एडवाइजर जो है वो एडवाइस देने के लिए होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये टर्सरी जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। चलो आगे हम देखते हैं क्वार्टरनरी और क्विनरी, चतुर्थांग पंचांग। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो जिनके पास नॉलेज है उनका जो है उनके बारे में बात होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में बात करी थी। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करी थी, और ये टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर किससे संबंधित है, जल्दी बताओ। प्राइमरी सेक्टर किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। भूमि, यहाँ पर कच्चा माल,
कच्चा माल से संबंधित है, और यहाँ पर सेवा से संबंधित है, यहाँ पर सेवा से संबंधित। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वालों को वाले मजदूरों को हम क्या कहेंगे? इसमें हम प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों का, वर्कर्स को, श्रमिक को हम क्या कहेंगे? रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर्स, रेड कॉलर वर्कर्स। लाल कलर के श्रमिक, ठीक है, लाल कॉलर के श्रमिक। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर काम करने वालों को ब्लू कॉलर सर्विस, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, और सेवा में काम करने वाले गोल्ड कॉलर वर्कर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को या श्रमिक लोगों को क्या कहेंगे? रेड कॉलर वर्कर्स। यहाँ पर काम करने वालों को ब्लू, और यहाँ पर काम करने वालों को गोल्डन वर्कर्स। ठीक है, गोल्डन वर्कर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में इंडिया की जीडीपी का 18.8% होता है। ठीक है, यानी कि इंडिया की कुल जीडीपी है, ठीक है, उसमें 18% जो जीडीपी होती है वो प्राइमरी सेक्टर से आती है। कहाँ से आती है? प्राइमरी सेक्टर से आती है, प्राइमरी सेक्टर से आती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से आती है। सेकेंडरी सेक्टर में हम देखेंगे तो कच्चा माल, जो कंपनी से, जो कंपनीज है, ठीक है, उसका कुल जीडीपी में से कितना? 28.2% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से आता है, यानी द्वितीयक क्षेत्र से हमारा जीडीपी आता है। ठीक है, यहाँ से 18, यहाँ से 28। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। और सेवा क्षेत्र से हमारा टोटल भारत के जीडीपी का 53% जो है वो यहाँ से जीडीपी आती है। ठीक है, यहाँ से 53% जीडीपी आती है टोटल भारत के क्षेत्र से। टोटल भारत के जीडीपी का 53% जो है वो सेवा क्षेत्र से आता है जीडीपी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर ये 18% हो गया, 18.8%, 28, 53, 18, 28, 53, 18, 28, 53। भारत की कुल जीडीपी का प्राइमरी सेक्टर से हमें कितना प्राप्त होता है? जीडीपी 18, और सेकेंडरी सेक्टर से 28, और सर्विस सेक्टर से 53% होता है। ठीक है, इसमें श्रमिक बल जो लगता है वो कितना लगता है? यानी कि जो देश में कुल श्रमिक बल है, यानी कि वर्कर्स है, ठीक है, उसमें 42% जो है वो 42.8%, 42.6% वर्कर इसमें लगे हुए रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में कितने? इंडिया में टोटल श्रमिक बल है, जो श्रमिक वर्कर्स है, ठीक है, उसका प्राइमरी सेक्टर में कितना परसेंट है? 42.6%। ठीक है, 42.6%। और यहाँ पर जो श्रम बल है, श्रम बल वो कितना है? 42 के बाद 25.12%। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कितना है? श्रम बल 32%। ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स है सर्विस में वो 32%, इंडिया के 32% लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, 25% जो है कंपनियों में काम करते हैं, और 42% के यहाँ पर काम करते हैं, खेत में काम करते हैं इजी वे में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करें हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। भूमि से संबंधित, ठीक है, भूमि से कच्चा माल जाता है, कंपनियों से संबंधित, ठीक है, सर्विस से संबंधित, है ना। इसमें काम करने वालों को रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, इसमें काम करने वालों को ब्लू
वर्कर, कॉलर वर्कर कहते हैं, और गोल्ड कॉलर वर्कर इसमें काम करने वालों को कहते हैं। ठीक है, इंडिया की जीडीपी का कितना, जीडीपी इंडिया के जीडीपी का कितना 18% जो हमें भूमि से प्राप्त होता है, और फैक्ट्रियों से 28% और सर्विस से 53% जीडीपी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, वर्कर श्रम बल कितना यहाँ पर लगता है 42% भूमि में काम करता है, 25 कंपनियों में, और 32% जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे का पड़ाव देखते हैं हम। चलो देखते हैं, जल्दी करते हैं। अब जो वर्क है वो किस बेस पर होता है, वर्क काम जो होता है वो संगठित और असंगठित होता है। ठीक है, क्या होता है, संगठित और असंगठित होता है कार्य परिस्थितियों के आधार पर। जो कार्य है ना, यहाँ पर कार्य परिस्थिति के आधार पर, कार्य परिस्थिति के आधार पर। ठीक है, अब रोजगार की कुछ, अगर कोई व्यक्ति रोजगार दे रहा हो तो उसकी शर्तें रहेगी, है ना, रोजगार की शर्तें क्या रहेगी, रोजगार की शर्तें रहेगी। कोई व्यक्ति काम दे रहा तो डेफिनेटली टाइम सीमा रहेगी, समय सीमा फिक्स रहेगी उसमें। ठीक है, इसके बाद नियमित, और उसमें सैलरी भी रहेगी। ठीक है, सैलरी भी रहेगी। ठीक है, और जॉब सिक्योरिटी यानी कि जॉब सिक्योरिटी के बाद क्या बोल सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी यानी कि जॉब सुरक्षा रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो है टाइम समय सीमा हो गई, जॉब सिक्योरिटी, नियम, कुछ नियम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं, संगठित तथा असंगठित, संगठित और असंगठित। ठीक है, तो रोजगार की शर्तें क्या रहेगी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रोजगार की, अब यहाँ पर रोजगार, अगर व्यक्ति संगठित रूप से यानी कि व्यवस्थित रूप से अच्छा रोजगार मिलेगा किसी कंपनी में, तो उसको पहले कंडीशन ये रहेगी कि डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो संगठित है ना, और जो अपनी मर्जी से जा रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो असंगठित। ठीक है, समय सीमा, सपोज कीजिए किसी कंपनी में टाइम एग्जैक्ट 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे, एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, तो समय सीमा संगठित में रहती है, यानी कि इसको व्यवस्थित रूप कहा जाता है। और इसको व्यवस्थित, जो व्यक्ति खेत में जा रहा है वहां पर कोई समय सीमा नहीं रहती, आप सुबह चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, ठीक है, दोपहर में जाओ, कभी भी जा सकते हो, तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है। ठीक है, समय का कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, सैलरी यहाँ पर व्यवस्थित पर मंथली मिल जाती है ना, व्यवस्थित रूप से मंथली मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कितनी, टाइम पर मिल जाती है, प्लस फिक्स भी होती है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होती, टाइम पर नहीं मिल। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है कि हाँ ठीक है, आपका जॉब भी जो है गारंटीड है, यहाँ इसके आपके जॉब की सिक्योरिटी या सुरक्षा हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई सुरक्षा, कल निकाल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नियम, इसमें काम करने के नियम होते हैं कि आपको एक क्राइटेरिया में रहना, उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये हो गया आज हमारा संगठित और असंगठित वर्क बेस के आधार पर, कार्य की परिस्थिति के आधार पर सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।